आइए आज के छोटे से मनन के लिए एक छोटा सा थॉट है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और शायद मैंने पहले भी उस अध्याय से आपके बीच में मैंने उन बातों को बताया है, लेकिन कुछ बातें जो खुदा ने मुझे सिखाई हैं उन बातों को सीख के हम यहाँ से विदा होंगे। और कलाम में जाने से पहले मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि देखिए, शैतान नहीं चाहता कि हम खुश रहें। हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम खुश रहें, हम इत्मीनान में रहें और हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ वो रिश्ता जो खुदा के साथ हमारा है, उस रिश्ते को हम आनंद के साथ मना सकें, खुशी के साथ जी सके। शैतान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कल और शायद आज सुबह मेरी वाइफ के साथ मैं बात कर रहा था कि खुदा हमारे उस आशीष जो हमें दी है खुदा ने, शैतान चाहता है कि उस आशीष को छीन ले और वो एक कमजोर कड़ी ढूंढता है, आपकी और मेरे जीवन की उस कमजोर कड़ी को ढूंढता है जिसको वो पकड़ेगा और हमारे जिंदगी के अंदर गड़बड़ी को डाल देगा। हमारी जिंदगी के अंदर जो खुशी है, जो अच्छे पहलू चल रहे हैं, उनके अंदर वो गड़बड़ी को डाल देगा और सारी खुशी तितर बितर हो जाएगी और हम वो निराशा में चले जाएंगे। आज मैं सुबह एक सिस्टर हैं हमारे, उनसे उनकी एक बात मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई कि एक बंदर होता है और एक मछली होती है, और बंदर ऊपर पेड़ पे बैठा होता है और गुलाटियां मार रहा होता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहा होता है। और मछली क्या होती है, मछली उसी साथ में नदी के नीचे वो तैरती जा रही है, अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर रही है, खूब घूम रही है, चल रही है। और इस बंदर ने क्या किया, उस मछली को पूछा, हे मछली, तू बाहर आना नहीं चाहती है क्या? बाहर बहुत सुंदर है, बाहर बहुत खूबसूरत है, तूने क्या? वो बोले, नहीं, मैं तो पानी से बाहर आऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। बोला, तूने क्या देखा दुनिया में? फिर दुनिया में क्या देखा? दुनिया में पहाड़ हैं, सूर्य, चांद, सितारे हैं, तूने तो कुछ भी नहीं देखा। जब उस मछली ने उसके वो बंदर के उन शब्दों को लिया तो वो चुपचाप होके अपने आपस में कहने लगी, हाय मेरी किस्मत, मैं दुनिया को देख नहीं सकती। हाय मेरी किस्मत, मैं दुनिया के उन नजारों को जो बंदर देख रहा है, उन नजारों को मैं देख नहीं सकती। लेकिन ये जो मछली है वो क्या होती है, अकेली हो जाती है, अपने दोस्तों के साथ रिश्ता छोड़ देती है, वो अकेले बैठ के सोचने लग जाती है। वो मछली जो बहुत खुश थी, वो मछली जो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी उस परिस्थितियों में बहुत आनंद मना रही थी, लेकिन इस बंदर के एक वचन के द्वारा, एक शब्द के द्वारा, वो बीज के द्वारा उसकी पूरी जिंदगी में गड़बड़ी होगी, वो निराशा में चलेगी, एकांत में चलेगी। मेरे प्रियो, इसी प्रकार जब आप और मैं खुदा में बढ़ रहे हैं, खुदा की कुव्वत में बढ़ रहे हैं, खुदा के कार्यों में बढ़ रहे हैं, खुदा की आराधना और उसकी प्रस्तिश में बढ़ रहे हैं, ये शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहता है कि वो बीज बोए, वो बुराई का बीज बोए, और जिसके द्वारा हम निराशा में चले जाएं, हमारी जिंदगी में आशा की बजाय निराशा में चले जाएं। उसी में एक ऐसा ही इंसिडेंट हम खुदा के कलाम से हम देखेंगे, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, यूहन्ना रचित समाचार उसका दूसरा अध्याय में से हम पढ़ेंगे। आप सब इस अध्याय को अच्छे से जानते हैं, बहुत बार खुदा के दासों के द्वारा हमने इस वचन से सुना है। यूहन्ना रचित समाचार उसका दूसरा अध्याय वचन 3 पढ़े, वहां पे क्या लिखा है। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। आपको पता है, हम सब जानते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार किया है। यीशु मसीह गलील के काना के शहर में है और वहां पे एक क्या बोलते हैं, शादी में है। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो एक बात मुझे बहुत स्ट्राइक हुआ
यीशु मसीह एक मिशन में थे। जीसस वाज ऑन अ मिशन। वो मिशन क्या था कि जो खोए हुए हैं उन लोगों तक उसको पहुंचना है, जो खोए हुए हैं उन लोगों तक अपने परमेश्वर के संदेश को सुनाना है। और लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह समय निकाल रहे हैं, उस मिशन के बीच में एक समय निकाल रहे हैं शादी में भाग लेने की। कई बार हम भी बहुत, मैंने पहले भी इस बात को बोला है कि हम बहुत इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं, इतने अपने आप को इंट्रोवर्टेड खुदा ऐसा बना लेते हैं कि इतना पायस अपने आप को समझते हैं कि हम सोशल लाइफ को कई बार भूल जाते हैं, जहां पे अपने परिवार के फैमिली सेलिब्रेशंस होते हैं उन चीजों से हम हटने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं यीशु मसीह की जिंदगी को देख रहा हूं, यीशु मसीह का मकसद था कि वह दुनिया में लोगों के लिए आया है, लोगों के लिए आया है। और काना के विवाह में बहुत सारे लोग थे, और उस काना के विवाह में यीशु मसीह का मिशन भी वहां पे पूरा होता है। वहां पे बहुत सारे से लोग हैं जिनके बीच में वे अपनी सामर्थ को वहां पे दिखाता है, अपनी कुव्वत को दिखाता है। मेरे प्रियो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप जब अपने पारिवारिक सेलिब्रेशन में हो या पारिवारिक समारोह में हो सकता है कि वहां पे भी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जन है जिसको खुदा चाहता है कि आप खुदा के कलाम को सुनाएं। कई बार हमारे पास मौका मिलता है, हमारे ही परिवार के ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो खुदा के कलाम को नहीं जानते हैं, जो खुदा से बहुत दूर हैं, वो हमें इनवाइट करते हैं, लेकिन हम ज्यादा स्पिरिचुअल सो कॉल्ड क्रिश्चियन होने के नाते हम उनके साथ शरीक नहीं होते हैं। नहीं, वो तो वैसे लोग हैं, नहीं, वो तो ऐसे लोग हैं। शायद खुदा आपको और मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है उन लोगों के पास खुदा के कलाम को लेके जाने के लिए। हो सकता है कि आपका उठने बैठने से, आपके बोल चाल से उनके अंदर कुछ अलग लगे, नहीं ही इज डिफरेंट, आप थोड़ा अलग वहां पे दिखेंगे, तो वो लोग आपसे पूछेंगे व्हाई यू आर डिफरेंट। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि खुदा वहां पे अपने काम को आपसे और मुझसे करवाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, यीशु मसीह टाइम निकालते हैं और वहां पे जाते हैं, और वहां पे बहुत बड़ा चमत्कार होता है। और वो पहला चमत्कार है, और वहां पे लिखा है चेलों ने यीशु के उस चमत्कार को देख के विश्वास किया। पहली बात जो मैं आज आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि इस विवाह में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एवरीबडी वॉज एंजॉइंग, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी खुशी आंसुओं में बदल जाती है, उनकी खुशी चिंता में बदल जाती है, उनकी खुशी सोच में पड़ जाती है कि कैसे लोगों के लिए उपाय करे, कैसे लोगों के लिए प्रदानता करे। अचानक कई बार आपके और मेरी जिंदगी में भी जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा होने लग जाता है, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं से, कहीं ना दूसरे कोने से आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसी बात होती है जिसको लेके अचानक हमारी शांति भंग हो जाती है, हमारी आशाएं टूटने लग जाती हैं, हमारी आशाएं जो होप होती है वो निराशा में बदल जाती है, जैसे इस परिवार की। मैं जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तो अय्यूब नबी की जिंदगी के बारे में देखिए। जब अय्यूब नबी की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वह खुदा के लिए हर कार्य को कर रहा था, अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कर रहा था, उसके बच्चे सब कुछ अच्छे से जश्न मना रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन शैतान को अच्छा नहीं लगा। अचानक उनके परिवार में एक इतनी बड़ी गड़बड़ी डाल दी कि सब कुछ उनका निराशा में बदल गया, सब कुछ उनका खत्म हो गया, विनाश हो गया। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है चोर केवल चोरी करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूं ताकि वह जिंदगी पाए, बहुतायत की जिंदगी पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो अचानक का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई अगर कोई कर सकता था तो एक ही व्यक्ति जानता था कि वो कौन कर सकता है।
There was only one source that could fulfill their requirement. वही एक सोर्स था जो उनकी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता था। वो केवल एक ही व्यक्ति जानता था और वो कोई नहीं, मरियम यीशु की माँ जानती थी कि इनकी जो निराशा है, इनके जो आंसू हैं, इनकी जो चिंता है, अगर कोई दूर कर सकता है तो वो केवल उसका पुत्र यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, इस दुनिया में इंसान बन के आया है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि आपकी निराशा का सोर्स को पूरा करने के लिए कौन है व्यक्ति? आप जानते हैं कि आपके बगल में रहने वाला व्यक्ति जो निराशा में है, जो चिंता में है, जो परेशानी में है, उनकी आंसुओं को खुशी में अगर कोई बदल सकता है तो क्या आप और मैं जानते हैं? यस, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। इस दुनिया के हर एक समस्या का हल वही कर सकता है। He is the source of everything. हमारा यीशु मसीह, हमारा खुदा सारे स्रोतों का मूल है वो। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय वचन 6 पढ़ेंगे। वहां पे खुदा के कलाम में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय वचन 6 पढ़िए। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। सिर्फ एक ही परमेश्वर है, एक ही वो है, वो यीशु है, जिससे सारी चीजें आपको और मुझे हासिल हो सकती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी, मुझे नहीं पता क्या जरूरत है आज के समय में, इस समय में आपकी क्या जरूरत है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बता सकता हूं, उस परमेश्वर के बारे में बता सकता हूं जो आपकी वो जरूरत को पूरा कर सकता है। वो आपके लिए एक सोर्स बन सकता है। वो आपकी दुख का, आपकी चिंता का, आपकी समस्या का वो एक ही मात्र सोर्स है, वो और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज जब हमारे चारों तरफ लोगों को देखते हैं, उन लोगों को हमें बताना है कि आपकी समस्या का हल अगर कोई कर सकता है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, अगर आप पढ़ें याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 17 पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 17 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हाँ। जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती। हालेलुया। हर एक भला वरदान जो है वो ऊपर से है, हमारे परमेश्वर से है। हालेलुया। अगर आज आप किसी वरदान की इच्छा में हैं या आपको लगता है कि इस चीज की आपको कमी है, तो वो परमेश्वर आपकी और मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है। वही से हमारे तमाम जरूरतें पूरी हो सकती है। भजन 16:2 भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पे भी एक बार यही लिखा है कि हमारी सारी जरूरतें जो है वो खुदा से ही पूरी होंगी। और या पहला इतिहास में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे दाऊद भी कहता है कि हम नहीं प्रभु, हमारे पास जो कुछ भी है, जो भी हमने हासिल किया है या मेरे लोगों ने जो हासिल किया है, वो परमेश्वर तेरी ओर से हमें मिला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस परिवार की जो चिंता थी, इस परिवार का जो हल था, निकालना था, वो हल केवल यीशु मसीह ही निकाल सकता था।
एक थोड़े समय में, उस छोटे से समय में मरियम को पता था, इसलिए मरियम उस सोर्स की ओर मुड़ी और उसने उसको रिक्वेस्ट किया। और लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा समय नहीं आया, और अपने समय पे परमेश्वर ने उनकी उन सारी जरूरतों को पूरा कर दिया। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, अगर आप और मैं अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, तो उस चमत्कार की चाबी या कुंजी और कुछ नहीं, वो है परमेश्वर के प्रति वफादार बनना, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनना। जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जो परमेश्वर कहते हैं, अगर हम उसके अनुसार अपने जीवन में करेंगे तो हम अपने जीवन में चमत्कारों को देख सकते हैं, अपने जीवन में उन अद्भुत कार्यों को देख सकते हैं, उन असंभव कार्यों को जो कभी भी आपके और मेरे जीवन में हो नहीं सकते। ऐसे लोग जो कहते हैं, ऐसे कार्य आपके और मेरे जीवन में होने लग जाएंगे जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर के वायदे के अनुसार, परमेश्वर के हुक्मों के अनुसार जब हम करने लग जाएंगे। हालेलुया। मैं आज आपको एक बहुत बड़ी एडवाइस देना चाहता हूं। वो एडवाइस मरियम ने नौकरों को दिया। नौकरों को बोला कि ये व्यक्ति जो बैठा है, ये जो व्यक्ति खड़ा है, जो कुछ भी तुम्हें बोले करने के लिए तुम वैसा ही करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं। हालेलुया। आप अगर अपनी जिंदगी में ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं, अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव को देखना चाहते हैं, अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी जागृति देखना चाहते हैं, रेवलेशन देखना चाहते हैं, या एक रिवाइवल देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए और मेरे लिए एक ही एडवाइस है। आइए इस कलाम के अनुसार हम करना शुरू कर दें, उस खुदा की बातों के अनुसार हम करना शुरू कर दें। जब हम उसकी आवाज के अनुसार करेंगे, उसकी बातों के अनुसार करेंगे, उसके हुक्मों के अनुसार करेंगे, हम अपनी जिंदगी में बदलाव, छुटकारा, चेंजेस देख सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की मां ने नौकरों को एडवाइस दिया कि जो ये व्यक्ति तुझे बोले, तुम्हें बोले, एग्जैक्टली तुम्हें वैसा ही करना है। और आप और मैं जानते हैं, जैसा यीशु मसीह ने उन नौकरों को कहा कि पानी के मटकों को लेके आओ, वो मटके लेके आए, पानी को भर दो, पानी को भरा और बोला कि इसमें से निकाल के तुम क्या करो, बांट दो। उन्होंने शंका नहीं किया, उनके दिमाग में डाउट नहीं आया। जैसा उनकी मां ने, माता मरियम ने उनको एडवाइस किया, वैसा ही उन्होंने करना शुरू किया, तो उनके जीवन में चमत्कार, परिवार के जीवन में चमत्कार हम देख सकते हैं। हालेलुया। पतरस सारी रात मछली पकड़ा, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। यीशु मसीह ने बोला गहरे में ले चल और यहाँ पे जाल डाल। और पतरस कहता है, प्रभु सारी रात हमने मछली पकड़ने की कोशिश की, एक भी मछली हाथ में नहीं आई, लेकिन अगर तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा ही प्रभु की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर के कहने के अनुसार पतरस ने जाल डाला, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी कि उनकी जो नाव थी डूबने लगी। उन्होंने दूसरे लोगों को बुलाया और उन लोगों को भी वो आशीष दी। हालेलुया। कैसे हुआ? जब उन्होंने प्रभु की आवाज के अनुसार किया। हालेलुया। एक और एडवाइस मैं बाइबल में जब देखता हूं, जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, तो एक और एडवाइस जो मैं देखता हूं वो है दूसरा राजाओं की किताब, उसका 5वां अध्याय वचन 3 पढ़िए। वहां पे भी एक छोटी सी लड़की जो है अपनी मालकिन को एक एडवाइस देती है। एडवाइस क्या देती है? उसका जो मालिक नामान है वो कोढ़ी है और उसके घर में वो एक गुलाम के रूप में काम कर रही है, और वे अपनी मालकिन को क्या कहती है? गौर से सुनिए क्या लिखा है। दूसरा राजाओं की किताब, उसका 5वां अध्याय वचन 3 पढ़िए, क्या लिखा है? उसने अपनी स्वामिनी से कहा, उसने अपनी मालकिन से कहा,
यदि मेरा स्वामी सोमरोन की भविष्यवक्ता के पास होता, अगर मेरा स्वामी शिमरोन के उस भविष्यवक्ताओं के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोड़ से चंगा कर देता। हालेलुया। यहाँ पे एक छोटी लड़की है जो अपनी मालकिन को एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रही है। वो अच्छी एडवाइस क्या है कि कहती कि अगर मेरा मालिक वहां पे होता ना तो वहां के जो भविष्यवक्ता हैं वो उसको चंगा कर सकते थे। हालेलुया। और इस एडवाइस को लेके नामान सामरिया में जाता है और वहां पे अलीशा को मिलता है और अलीशा अंदर ही बैठे बैठे उसको कहता है कि जा उसको बोलो इतनी बार पानी में उस यर्दन नदी में डुबकी लगा। और वो जाता है और वहां पे डुबकी लगाता है खुदा के दास के वचन के अनुसार। और क्या होता है, उसकी जो स्किन होती है, उसका कोड़ जो होता है वो साफ हो जाता है। हालेलुया। ये कैसे हुआ? उसने खुदा के दास के उस वचन के अनुसार किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने शुरुआत में बोला अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में वो चमत्कार को देखना चाहते हैं, बदलाव को देखना चाहते हैं या ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं जहां पे हालात कभी भी सुधरने वाले नहीं है, ऐसी जगह पे आप अपने हालातों को सुधरता हुआ देखना चाहते हैं, तो आइए खुदा के वचन के अनुसार, खुदा के दासों के कहे गए वचनों के अनुसार जब हम खुदा के वचनों के अनुसार करेंगे तब हमारी जिंदगी में उस बदलाव को देख सकते हैं, हमारे जीवन में उन चेंजेस को देख सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपके और मेरे जीवन में बदलाव होगा, जब आपके और मेरे जीवन में चेंज होगा, लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। हालेलुया। अचानक आदमी कैसे चेंज हो गया, ये तो ऐसा था, आज ये कैसे हो गया, ओ ये तो बहुत गलत काम करने वाला था, आज ये कैसे चेंज हो गया, लोगों को नहीं पता चलेगा। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपके जीवन में सामर्थ किया है, जिन दासों के द्वारा प्रभु ने आपको बदला है, वो लोग इस बात की गवाही देंगे, वो लोग जानेंगे कि आप कैसे चेंज हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक बोलना चाहता हूं, जब ये दाखरस पानी दाखरस में बदल गया, घर के मालिक को नहीं पता है कि ये कैसे हुआ, जो लोग वो चख रहे हैं उनको नहीं पता ये कैसे हुआ, बाकी जो गेस्ट आए हैं उनको नहीं ये पता ये कैसे हुआ, लेकिन जिन नौकरों के द्वारा, जिन सर्वेंट्स के द्वारा ये चमत्कार हुआ, उनको पता था कि ये चमत्कार कैसे हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में बदलाव जो आएगा, आपके जीवन में जो ब्रेक थ्रू आएगा, लोगों को नहीं पता चलेगा ये कैसे हुआ, लेकिन आप उसकी गवाही देंगे, आप उसके विटनेस होंगे कि ये केवल खुदा यीशु मसीह के द्वारा आप मेरे जिंदगी में हुआ है। हालेलुया। हमें प्रभु के लिए उस गवाही को देना है। अगर खुदा ने आपके जीवन में बदलाव दिए हैं, बदलाव किए हैं, तो हमें उसके उस बदलाव के बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। हालेलुया। सो आप कभी भी अपने जीवन में घबराइए नहीं, घबराना नहीं है। मैं यही बोल रहा हूं कि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम खुश रहें, शैतान कभी नहीं चाहता कि हम सुखी की जिंदगी जिए। वो आपकी और मेरे जीवन की कमजोर कड़ी को ढूंढने की कोशिश करेगा, ताकि हमारा रिश्ता जो खुदा के साथ बना है, हमारा परिवार के साथ जो रिश्ता बना है, हमारे दोस्तों के साथ हमारा जो रिश्ता बना है, उस रिश्ते को वो बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और आदम और हवा परमेश्वर के साथ इतनी संगति किया करते थे, बहुत। हर शाम के समय में, हर ठंडे पहर के समय में परमेश्वर आदम और हवा के साथ बातें, संगति करने के लिए आया करता था। लेकिन ये बात शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने क्या किया, वो कमजोर कड़ी ढूंढी और उसने वो बीज, जो जैसे वो बंदर ने उस मछली के अंदर बीज डाला, वैसा ही बीज उस शैतान ने उस आदम और हवा के जीवन में डाला और उन्होंने पाप किया और वे परमेश्वर से दूर हो गए। और उसके बाद की कहानी आप और मैं जानते हैं। सो मेरे प्रियो, पहली बात, अगर आप अपने जीवन में निराश हैं,
तो आपके पास एक सोर्स है जिसके पास आप जा सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। वो जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी है, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। वो चाहे हालात कैसे भी क्यों हो, वो उन सारे हालातों को बदलने की सामर्थ वो रखता है। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। आपकी जिंदगी में जो भी घट रहा है उसको पूरा अगर कोई कर सकता है तो वो केवल केवल हमारा परमेश्वर है। आइए हम उस परमेश्वर की ओर मुड़े, उस परमेश्वर की ओर लोगों को लेके चले। जो लोग निराशा में हैं, जो आंसुओं के साथ बैठे हैं, उन लोगों को प्रभु के साथ जोड़े, उन लोगों की फरियादें प्रभु के पास लेके चले, ताकि परमेश्वर उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करके दे। हालेलुया। आइए हम इस वचन के ऊपर, इस बात के ऊपर मनन करें कि वो परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करके दे सकता है। और दूसरी बात मैंने कहा कि अगर आज आप अपनी जिंदगी में ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं, चेंज देखना चाहते हैं, तो जैसा खुदा कहता है करने के लिए वैसा एग्जैक्टली जब हम करने लग जाएंगे तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम कभी भी नहीं देखना चाहते, वो चीजों को हटा के परमेश्वर हमारी जिंदगी में बरकतों को देना शुरू कर देगा। पतरस ने किया, नामान ने किया, आज आपकी और मेरी बारी है उस चीज को करने के लिए। हालेलुया। हमारे इधर इंडिया में बात करते हैं, सिखिज्म के बारे में बात करते हैं कि सिख में 10 गुरु हुए और 10 गुरुओं के बाद 11वां गुरु जो उनका है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं। और उनके पहले श्लोक में इस प्रकार लिखा है, गुरु मान्यो ग्रंथ, यानी कि जो तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है वही तुम्हें करना है। ये कौन बोलते हैं? सिखिज्म वाले बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज आपको और मुझे खुदा कह रहा है हमें इन हुक्मों को करना है। अगर खुदा के कलाम में एग्जैक्टली जो लिखा है हम करेंगे, हमारी जिंदगी में उन बदलावों को, उन सारी चीजों को अपने जीवन में हम देख सकते हैं जो अपने जीवन में हम देखना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, ये छोटा सा थॉट मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। आइए वो हमारा स्रोत है, उसकी ओर हम मुड़े, लोगों को उसकी ओर मुड़े, और हम अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं तो उसकी बातों के अनुसार जब हम करेंगे तो हम अपने जीवन में उस चेंज को देख सकते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन